ओवरहेड्स क्लास 4। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, हमारे पास 5 डिपार्टमेंट है, P1, P2, P3, S1 और S2। P1, P2, P3 क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। S1 और S2 क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, और हमको दिया है खर्चा सब, रेंट, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, सुपरविजन, फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, ESI कंट्रीब्यूशन। अब ये सारे खर्चे को इनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बोला, क्वेश्चन बोला एलोकेट ओवरहेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन सुइटेबल बेसिस। तो ऊपर में क्या लिखोगे हेडिंग, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कितना लोग डिपार्टमेंट है लिख दो, S1, S2, sorry, this is S1, this is S2, P3, P2 और P1। ठीक है, और यहाँ पर आएगा बेसिस और यहाँ पर आएगा पार्टिकुलर्स। ठीक है, तो क्या क्या खर्चा दिया है, नाम बताओ सर। सबसे पहला खर्चा है रेंट। रेंट क्या हिसाब से जाएगा, रेंट जाएगा एरिया के रेशियो में। एरिया का रेशियो क्या दिया है, क्या दिया है, 400, 300, 270, 150 और 80। ये एरिया का रेशियो दिया है। क्या करूंगा इसको मैं, एक एक जीरो काट देने से कितना होगा, 40, 30, 27, 15 और 8। थोड़ा सा इसको बनाने के लिए आपको जगह मैनेज करना पड़ेगा। 40, 30, 27, 15 और 8। ठीक है, और हमारा रेंट का फिगर कितना है, रेंट का फिगर कितना था, तो आप रेंट दिखा दोगे यहाँ पर 6000 अमाउंट रुपीस में, ये सब जगह में रुपीस लिख दो। ठीक है, 40, 30, 27, 15 और 8 के रेशियो में रेंट को डिवाइड करोगे। जैसे कि सबसे पहले रेंट कितना दिया है, 6000। P1 कितना, P1 के लिए हम लोग कितना लिखे हैं, 40, और इसका टोटल कितना हो रहा है, टोटल 120। 40 प्लस 30 प्लस 27 प्लस 15 प्लस 8 सब मिला के 120 हो रहा है। तो और इसका है 40, 0 0 कटा, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6। तो पहला वाला कितना निकला, 2000। ठीक है, ये पहला वाला निकाले। दूसरा क्या है बताओ, 6000 इंटू दूसरा लगा है 30 और टोटल नीचे 120, कितना 1500। उसके बाद अल्लाह के ऊपर में कितना दिया है, 27 दिया है ना, बताओ कितना हुआ, 1150, 1350। उसके बाद अल्लाह 7500। 6000 को डिवाइड करोगे तो 7500 नहीं निकलेगा ना, कितना निकला राकेश। आप जब आंसर बोलते हो तो आपका दिमाग भी तो काम करना चाहिए ना। आपने कैलकुलेटर का बटन दबा दिया, बोला 7500, टोटल तो खर्चा ही है 6000, तो कोई एक डिपार्टमेंट में 7500 कैसे जाएगा। एग्जाम देते समय थोड़ा लॉजिक भी यूज करोगे, कोई फायदा नहीं देगा। नहीं तो आप सब ठीक कर रहे हो, एक जगह 7500 लिख दिया, वहां पर सारा जीरो हो जाएगा। इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपका फाइनल आंसर अगर टैली करेगा तो उस पर मार देगा, स्टेप मार्किंग नहीं करता है।
लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला में 8 था ना, 6000 इंटू 8/120 कितना निकला? 400। तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करना सीख के कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अब बेसिस सब बताते जा रहा हूँ मैं। रेंट क्या हिसाब से जाएगा सर? एरिया के हिसाब से जाएगा। रिपेयर क्या हिसाब से जाएगा? एग्जाम्पल लेते हैं, एक साइकिल का रिपेयरिंग कराएंगे तो कितना खर्चा होगा? 40-50 रुपया, 100 रुपया, ज़्यादा हुआ तो 500 रुपया साइकिल में। एक बाइक का रिपेयर करा रहे हैं तो साइकिल 5000 का होता है या 6000 का होता है। आजकल का साइकिल का बात अलग है, 20-20 हज़ार का साइकिल होता है, तो उसमें रिपेयरिंग का खर्चा भी ज़्यादा होता है। अगर आप एक मोबाइल का बात करोगे, 15,000 का मोबाइल लोगे तो रिपेयरिंग का खर्चा कितना होगा? 2,000-3,000। आईफोन ले लोगे तो 1-1.5 लाख रुपए का, उसका डिस्प्ले टूटा तो उसका रिपेयरिंग का खर्चा भी तो ज़्यादा लगेगा ना, 35,000 40,000 ऐसा लगेगा। ठीक है, तो रिपेयर्स हमेशा होता है क्या हिसाब से? वैल्यू, वैल्यू के हिसाब से होता है। और क्योंकि फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ क्या आएगा? वैल्यू ऑफ प्लांट आएगा। वैल्यू ऑफ प्लांट के हिसाब से रेशियो देख लो, 72,000, 54,000, 48,000, 6,000, सब में से 3-3 जीरो अगर काट देंगे तो कितना बच जाएगा? 72, 54, 48 और 6, 4 डिपार्टमेंट में बटेगा खर्चा। S1 के लिए कुछ नहीं होगा। आप एग्जाम में ना ये 72, 54, 48 और 6 अगर निकला, 72, 54, 48 और 6 निकला, इसको ना काटने मत बैठ जाना, 6 1 जा, 6 8 जा, 6 9 जा, ऐसा काटने मत बैठ जाना। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट होगा इसमें। क्या करोगे तुम? जीरो हो सकता है तो कम कर दो और बाकी सब यहाँ पर डाल दो, इसके रेशियो के हिसाब से रिपेयर को बांट देना। कर लोगे? उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या हिसाब से जाएगा सर? ये भी वैल्यू ऑफ प्लांट के हिसाब से जाएगा। सेम 72, 54, 48 और 6। डेप्रिसिएशन के बाद लाइटिंग, बेसिकली लाइटिंग जो होता है वो लाइट पॉइंट के हिसाब से जाता है। लाइट पॉइंट क्या होता है? कमरे में कितना स्विचेस है लाइट का, उसके हिसाब से। बड़ा कमरा में ज़्यादा स्विचेस रहेगा और छोटा कमरा में कम स्विच रहेगा। तो यहाँ पर लाइट पॉइंट्स का कोई भी इशू नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर लाइटिंग का खर्चा को क्या हिसाब से बांटोगे? एरिया के हिसाब से बांट दोगे। लाइटिंग का 600 है और इसको आप बांटोगे एरिया के हिसाब से, और एरिया का रेशियो हम पहले लिख चुके हैं, 40, 30, 27, 15 और 8। वाह, एग्जाम में डिजाइन मत करना, ऐसा थोड़ा गैप छोड़ के करना। उसके बाद सुपरविजन, मिटाना पड़ेगा क्या इसको? मिटाना पड़ेगा, लग रहा है थोड़ा जगह नहीं है। सुपरविजन, सुपरविजन आप किसको करते हो सर? आप सुपरवाइज करते हो वर्कर्स लोग को, तो यहाँ पर कौन सा रेशियो में जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स, और वर्कर का रेशियो क्या है? 54, 48, 36। इस वाले कलम को थोड़ा चौड़ा कर देना, 54, 48, 36, 24 और 18। वाह, सुपरविजन का था 10,000। अच्छा, सुपरविजन के बाद फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। स्टॉक का फायर इंश्योरेंस कितना था? 3,000। स्टॉक का फायर इंश्योरेंस स्टॉक का वैल्यू के हिसाब से जाएगा। कितना कितना है? 45, 45,000, 27,000, 18,000। 3-3 जीरो अगर काटोगे तो 45, 27 और 18 होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस।
जो एम्प्लॉय का जितना सैलरी रहता है वही हिसाब से उसका ईएसआई होता है, सैलरी से कटता है ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो यह वेजेस का रेशियो में जाएगा। ईएसआई कितना है 900, बेसिस कौन सा रहेगा वेजेस का रेशियो। वेजेस क्या क्या दिया है 18,000 को 18 कर दिया, 15,000 को 15 कर दिया, 12,000 को 12 लिखा, 9,000 को 9 और 6,000 को 6 लिखा, 3 3 जीरो काट के किया, ईएसआई का हुआ। और लास्ट वाला क्या दिया है हॉर्स पावर ऑफ प्लांट, हॉर्स पावर ऑफ प्लांट। हॉर्स पावर ऑफ प्लांट कितना दिया है हमारा 5,400। ये कौन सा रेशियो पे जाएगा, ये जाएगा सॉरी यहाँ पर खर्चा दिया है पावर, खर्चा का नाम क्या है पावर, और कौन सा बेसिस में जाएगा हॉर्स पावर ऑफ प्लांट के रेशियो में जाएगा। कितना कितना दिया है 600 400, 600 दिया है, 400 दिया है, 300, 150 और 50, एक एक जीरो काट दो, रेशियो बना दो 60 40 30 15 और 5, 60 40 13 15 और 5 हुआ। उसके हिसाब से सारा खर्चा को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अभी एक पर्टिकुलर रेशियो के हिसाब से सब निकालो और लास्ट में यहाँ पर क्या लिख दोगे टोटल, और यहाँ पर आप सबका टोटल निकालोगे। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। मेन चीज है आपको बेसिस सोचना पड़ेगा कि रेंट कौन सा बेसिस में जाएगा, रिपेयर कौन सा बेसिस में जाएगा, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग। ठीक है, वो करने के बाद रेशियो निकालोगे, रेशियो निकालने के बाद सारा खर्चा को डिवाइड करोगे। अभी इसको सॉल्व करो, चलो सॉल्व करके बताओ। जैसे ये एक आइटम को ट्राई करते हैं, चलो पावर को ट्राई करते हैं। पावर का खर्चा कितना है 5,400, और इसका टोटल कितना बता रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट का 60 40 30 15 5, कितना 150। पहला डिपार्टमेंट का कितना है 60, सॉल्व करो कितना हो रहा है 2160। अच्छा, दूसरा डिपार्टमेंट का 40 है, 1440 था। उसके बाद वाला डिपार्टमेंट का 30 है, 1080। उसके बाद 15 था ना, ये है 540, और लास्ट वाला 5 है। हाँ 180। समझ में आया कैसे हो रहा है। अब इसको तुम लोग सॉल्व करो और इसको कंप्लीट करो नंबर को। चलो देखो, इसी क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन लेके आया हूं, ध्यान से देखो। रेंट, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, फैक्ट्री सुपरविजन, फायर इंश्योरेंस, ईएसआई, पावर दिया हुआ था। इसमें और दो बिट दिया हुआ था, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल भी दिया हुआ था क्वेश्चन में। P1, P2, P3, S1 और S2, ये पांचों डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ था। और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड चैप्टर में ओवरहेड्स ही जाएगा। ये तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस इज ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, करेक्ट। तो ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, याद रखना, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस जो होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है ना, P1, P2 और P3, हमारा क्वेश्चन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा याला नहीं लिया जाएगा, बिकॉज दिस इज ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, इसलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इसको हटा दिया जाएगा।
लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को ओवरहेड में इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर गलती हो सकता है। सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को हम लोग ओवरहेड्स में काउंट करते हैं, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस इज ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। इसलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हटा देना और सर्विस डिपार्टमेंट में इसको छोड़ देना, और इसका बेसिस जो होता है वो लिख देना एक्चुअल बेसिस। एक्चुअल में जितना दिया था हम लोग उसी रेशियो में लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज यहाँ का फिगर सब कुछ निकला, बताओ तो फिगर सब कितना कितना है लास्ट क्वेश्चन का? 11,350 पहला वाला, उसके बाद 8505, फिर 6825, उसके बाद वाला में चेंजेस आएगा, उसके बाद वाला में ओवरहेड्स भी जाएगा, प्लस मैंने ये दो आइटम ऐड किया उसको भी लिखे करोगे। कितना हो रहा है? फोर 40410 लास्ट वाला 54110। तो क्लियर हो गया ना कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट का लेना है बोल के और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं लेना है बोल के, ये आपका खर्चा हो गया। फिर क्या बोलेगा आपको? आपको बोलेगा S1 डिपार्टमेंट में जो भी खर्चा निकला ना, S1 का खर्चा, ये S1 है ना, इसका जो भी खर्चा निकला 40,410 रुपया। कितना खर्चा है? 40,410 रुपया। इसको आप 5:3:2 रेशियो में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। पहला वाला पार्ट दिया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नीचे में कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा को प्रोडक्शन में ट्रांसफर करो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो यहाँ पर हेडिंग चेंज हो जाएगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड की जगह खाली क्या लिखोगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड लिखोगे, और नीचे में क्या करोगे? S1 डिपार्टमेंट का खर्चा को आप कैसे करके डिवाइड किया और रेशियो बता दोगे। S1 का खर्चा को कौन सा रेशियो में बांटे? 5:3:2। ये कहाँ से लाए बोलने से? डाटा दिया हुआ था कि 5:3:2 डिपार्टमेंट 2 के रेशियो में S1 का खर्चा को बांटना है। 40,410 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो रहा है बताओ? 20,205। हाँ 20,205। दूसरा वाला ओके, और लास्ट वाला 8082। तो 40,410 रुपया जो था वो खर्चा कैंसिल हो गया। मतलब S1 का सारा खर्चा हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज किए। उसके बाद S2 का सारा खर्चा कौन सा रेशियो में जाएगा बोला? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस का रेशियो निकाले थे हम लोग सर, यहाँ पर था ना डायरेक्ट वेजेस क्या क्या लिखा हुआ था याद है? नहीं, यहाँ पर जो नया क्वेश्चन में डाला, इसमें क्वेश्चन में तो नया चीज में ऐड किया ना। कितना कितना दिखाया था बेटा? डायरेक्ट वेजेस 30, 45, 60 ना। डायरेक्ट वेजेस का मैंने दिखाया हुआ था कुछ इस प्रकार से 30,000, 45,000, 60,000, 15,000, 30,000। सपोज डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ था क्वेश्चन में 30,000, 45,000, 60,000, 15,000, 30,000। तो इसका रेशियो देखो, आप सारा का सारा 15 से कट रहे, चाहो तो काट सकते हो, एक ही बार क्योंकि यूज करना है, ठीक है।
और सर्विस डिपार्टमेंट का S2 का खर्चा वो कौन से रेशियो में जाएगा? डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में जाएगा। तो कैसे करके सॉल्व करेंगे? वेजेस तो 5 डिपार्टमेंट का दिया है और हम लोग को तो 3 डिपार्टमेंट में लेके जाना है ना खर्चा, P1 P2 P3 में। तो ये तीनों को लेके कैलकुलेशन करें और ये दोनों को इग्नोर करें या कैसे करना है बताओ? हमारा तो 5 डिपार्टमेंट का रेशियो दिया है ना डायरेक्ट वेजेस का, ठीक है, और लेना तो हमको 3 डिपार्टमेंट में है, 1, 2 और 3। तो ये दोनों रेशियो को लेना है कि नहीं लेना है आप लोग बताओ? क्या करना है? ये दोनों रेशियो को आपको नहीं लेना है, इसको काट दो। 30, 45 और 60, 15 दूने 30, 15 दिया 45, 15 चौ 60। 2, 3 और 4 के रेशियो में S2 का सारा खर्चा को डिस्ट्रीब्यूट करो। S2 का सारा खर्चा कितना है? 54,110 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 2, 5, 4, 9 कितना हो रहा है? 12,024 12024 पहला निकला। अच्छा सुनो सुनो, ये 2 वाला अगर 12,000 निकला तो ये 4 वाला उसका डबल हो जाएगा ना? कितना हो रहा है देखो, इंटू 2 करने से 24,048 है ना? और लास्ट वाला कितना निकलेगा? कितना? ठीक है, अब आप लोग क्या करो, 54,110 जो था वो कैंसिल हो गया, सबके बीच में बट गया। इसका मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का कलम का लास्ट में 0 आएगा क्योंकि जितना खर्चा था वो सब में बट गया, और S2 का जितना खर्चा था वो सब में बढ़ गया, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा होगा उसका टोटल हम यहाँ पर दिखा सकते हो, है ना? और बनेगा यहाँ पर ओवरहेड्स एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, या फिर सीधा लिखोगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है? तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड का बहुत सारा अलग अलग मेथड दिया है बुक में, 4 से 5 तो मेथड दिया है। मैं बस एक मेथड बता दिया कि क्वेश्चन में मेंशन था कि सर्विस डिपार्टमेंट 1 का सारा खर्चा को 532 में ले जाओ प्रोडक्शन में, और S2 का सारा खर्चा को डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में ले जाओ, ठीक है? कल वाले क्लास में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग मेथड्स पढ़ लेंगे, कैसे कैसे करके खर्चा को डिवाइड किया जाता है सर्विस का प्रोडक्शन में।